आजकल सोशल मीडिया पर बांग्लादेश को लेकर काफी बहस चल रही है ना। खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। पर सवाल ये है कि इन सारे दावों के पीछे की असलियत क्या है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मुद्दे को शोर से दूर सिर्फ तथ्यों और सही संदर्भ के साथ समझा जाए, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। आखिर जमीन पर क्या हो रहा है और भारत इस पूरी स्थिति को देख कैसे रहा है। चलिए, इस मामले की एक एक परत को आराम से खोलते हैं और एक शांत और स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भारत के लिए बांग्लादेश का ये मुद्दा इतना अहम है ही क्यों। बात सिर्फ एक पड़ोसी देश की नहीं है, मामला उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कई मजबूत स्तंभों पर टिका है। हमारा एक साझा इतिहास है, हमारी संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है और पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है, जब बांग्लादेश में कोई बड़ा राजनीतिक या सामाजिक बदलाव होता है तो भारत में उसकी चिंता होना स्वाभाविक है। तो बांग्लादेश में अभी असल में चल क्या रहा है, इसे समझने के लिए एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट को जानना होगा। एक्सपर्ट्स इसे ट्रांजिशन फेज या कह लीजिए संक्रमण का दौर कहते हैं। बांग्लादेश फिलहाल एक ऐसे ही ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। और अगर हम इतिहास में देखें, चाहे वो सोवियत संघ का टूटना हो या पूर्वी यूरोप में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव, ऐसे दौर में कानून व्यवस्था पर दबाव हमेशा बढ़ता है और अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय खुद को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और बिल्कुल इसी संक्रमण काल के दौरान बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय ने अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पर बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। विशेषज्ञ इन घटनाओं को सिस्टम का फेलियर नहीं मान रहे, बल्कि इसे एक वार्निंग सिग्नल यानी एक चेतावनी संकेत के तौर पर देख रहे हैं। मतलब ये एक संकेत है कि अधिकारियों को हालात पर और करीब से नज़र रखनी होगी, ताकि बात आगे ना बढ़े। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ऐसे हालातों को और भी ज़्यादा उलझा देती है, और वो है इन्फॉर्मेशन का माहौल। जब भी ऐसा कोई राजनीतिक अनिश्चितता का दौर आता है तो अफवाहें और तरह तरह के नैरेटिव्स जंगल की आग की तरह फैलते हैं। सोशल मीडिया पर तो अक्सर भारत बांग्लादेश के इतने संवेदनशील रिश्ते को या तो बहुत सरल करके या फिर एकदम नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, और नतीजा ये होता है कि अफवाहों का शोर अक्सर वेरीफाइड फैक्ट्स पर हावी हो जाता है। इसीलिए ऐसे समय में किसी भी जानकारी पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने से बेहतर है कि उसे पूरे संदर्भ और जांच परख के साथ समझा जाए। कुछ भी शेयर या रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें, सोर्स चेक करें और पूरी तस्वीर जानने की कोशिश करें। आखिर हर सुनी सुनाई खबर हमेशा सच थोड़ी ना होती है ना? तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन के कह सकते हैं धुंधलके के बीच भारत का आधिकारिक रुख क्या है और इस पर इतनी खामोशी क्यों है, चलिए इसे भी समझते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और ये एक जायज़ सवाल है। लेकिन कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है हमेशा वही पूरी सच्चाई नहीं होती। भारत की विदेश नीति में खासकर अपने पड़ोसियों के साथ अक्सर क्वाइट डिप्लोमेसी यानी शांत कूटनीति का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पब्लिक में बयानबाजी करने से ज्यादा असरदार होती है प्राइवेट और स्ट्रैटेजिक बातचीत, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए होती है। एक बात याद रखनी चाहिए, चुप्पी का मतलब हमेशा इनएक्शन नहीं होता। देखिए, जोर शोर से दिए गए पब्लिक स्टेटमेंट कई बार तनाव को कम करने की जगह और बढ़ा सकते हैं। उनका मकसद अक्सर सिर्फ जनता को एक संदेश देना होता है। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे जो शांत कूटनीति चलती है, उसका फोकस ठोस नतीजों पर होता है और इसे शोर मचाने से कई ज्यादा प्रभावी और रणनीतिक तरीका माना जाता है। तो अंत में इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमें इसे कैसे देखना चाहिए? तो देखिए, बात यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बिल्कुल असली हैं और उन्हें दूर किया ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन चिंताओं को उस देश के पूरे राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखना भी उतना ही जरूरी है। जल्दबाजी में रिएक्ट करने से कहीं बेहतर है कि एक संतुलित और गहरी समझ बनाई जाए, क्योंकि जब बात दो देशों के इतने जटिल रिश्तों की हो तो आवाज से ज्यादा समझ मायने रखती है। और जब किसी चीज का विश्लेषण शोर शराबे से दूर शांति से किया जाता है, तभी असली तस्वीर साफ नजर आती है। ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या डिप्लोमेसी में सबसे शक्तिशाली कदम अक्सर वही होता है जिसे हम कभी देख